नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमनात्मक कार्यवाही का विरोध, 26 से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार, अव्यावहारिक नवाचारों के कारण पशुपालन विभाग के कर्मचारियों में भय का वातावरण। कमेटी ने दानदाताओं को किया सम्मानित, रामबाग का जीर्णोद्धार करने में किया सहयोग। आरोपों को बताया निराधार, बेवजह विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का आरोप। एमबी एक्ट के खिलाफ चक्का जाम, सरकारी नीतियों की आलोचना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा 22 सूत्री मांग पत्र। और अब समाचार विस्तार से। पशुपालन विभाग में कार्मिकों पर हो रही दमनात्मक कार्यवाही के विरोध में विभागीय कर्मचारियों ने 26 मार्च से फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में सभी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। इस संबंध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ सदस्यों ने सोमवार को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। सुमित शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुमित शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। महासंघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी के अनुसार पशुपालन विभाग में कुछ अव्यावहारिक नवाचारों के कारण विगत 6 माह से भय का वातावरण बना हुआ है। इससे विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से मोबाइल ऐप के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाने का अव्यावहारिक और अतार्किक निर्णय लिया गया था। विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति के नाम पर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाने के संबंध में प्रकरण उच्च न्यायालय का जोधपुर में विचाराधीन है। शासन की ओर से बलपूर्वक उक्त व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से विभाग के लगभग 30 निर्दोष कार्मिकों को अकारण निलंबित कर विभाग में तनाव उत्पन्न कर दिया गया है। महिला पशुधन निरीक्षकों को वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थिति के लिए विवश किया जा रहा है, जो महिलाओं की निजता पर हमला है। अव्यावहारिक नवाचारों के कारण पशुपालन विभाग के निर्दोष कार्मिकों पर हो रही दमनात्मक कार्यवाही को महासंघ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने निर्णय लिया है कि 2 दिवस में पशुपालन विभाग के निर्दोष कार्मिकों की निलंबन, बहाली तथा दोषी कर्मचारियों पर ठोस अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो 26 मार्च से फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में सभी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। इसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। पशुपालन सचिव सुमित शर्मा जी ने पशुपालन विभाग के 30 कर्मचारियों अधिकारियों को निलंबित किया है, बिना वजह निलंबित किया गया है। उन पे ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वीडियो कॉल के द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। ये बिल्कुल ही गलत बात है। वीडियो कॉल कहीं रेंज नहीं है, न इनके पास कोई संसाधन है। और पशुपालन विभाग ऐसा विभाग है कि ये पशुओं की सेवा करते हैं, पशुओं का उपचार करते हैं, तो वो उनका वीडियो कॉल अटेंड करे या पशुओं की देखभाल इनका उपचार करे। तो कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आज से ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम राजस्थान के तमाम जिलों में रखा गया है। सर, हमारे कुछ पिछले समय से ना वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थिति को वेरीफाई किया जा रहा है। तो हमारे साथी कई बार क्या होता है कि किसी पशु का उपचार करते होते हैं तो वीडियो कॉल नहीं उठा सकते। तो उन्होंने ये देखा है कि वीडियो कॉल उठाना अगर नहीं है तो भी उन्होंने एब्सेंट मार्क करके और कुछ साथियों को बिना किसी वैध कारण के उनको निलंबित किया गया है। तो आज हमारा कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले, हम पशुपालन जो कर्मचारी संघ है वो इनके बैनर तले आज राज्य सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे जो 30 से ज्यादा जो साथी निलंबित, उनको जल्दी से जल्दी एक ही आदेश के अंदर उनको बहाल किया जाए। मोटर व्हीकल एक्ट 2023 की बीएनएस की धारा 106 एवं 2 को वापस लेने तथा ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एवं परिवहन मजदूरों की सुरक्षा निश्चित करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्क्स फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को टाउन में भारत माता चौक पर चक्का जाम किया। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया ताकि परिवहन क्षेत्र को बचाया जा सके और कर्मचारियों को उनके अधिकार दिलाए जा सके। चक्का जाम स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि परिवहन क्षेत्र गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ट्रक, निजी बस और राज्य परिवहन कर्मचारी आर्थिक तंगी में जीवन यापन कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई, श्रम कानूनों में बदलाव,
परिवहन पर भारी करों का बोझ और एमवी संशोधन अधिनियम 2019 के कठोर दंड प्रावधानों ने श्रमिकों को और अधिक संकट में डाल दिया है। मोदी सरकार की ओर से लाए गए एमवी एक्ट को 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी की जा रही है। यह कानून खतरनाक है। इसमें ड्राइवर को 10 साल की सजा और मालिक को 20 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। बस मालिक या ड्राइवर यह कभी नहीं चाहता कि उसकी बस के नीचे आकर कोई चींटी भी मरे, लेकिन हादसे हो जाते हैं। यह कानून कॉरपोरेट घरानों के लिए बनाए जा रहे हैं। वक्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सड़क परिवहन कर्मचारी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने रोडवेज के वाहन बेड़े में पुरानी बसों के स्थान पर 2500 नई बसें खरीदने के लिए राज्य सरकार से रोडवेज उद्योग को अनुदान वित्तीय सहायता देने, रोडवेज के विभिन्न वर्गों में 11,500 के लगभग रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने, राजस्थान रोडवेज के बस स्टैंडों के आसपास एवं मार्गों पर लोक परिवहन, निजी बसों एवं अन्य प्रकार की अवैध निजी बसों के संचालन पर रोक लगाने, रोडवेज में अनुबंधित बसें लगाने की प्रथा समाप्त करने, श्रम संहिताओं को वापस लेने आदि की मांग की है। 22 सूत्री मांगों के संबंध में नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सभा को रामेश्वर वर्मा, आत्मा सिंह, बहादुर सिंह चौहान, शेर सिंह शाक्य आदि ने संबोधित किया। चक्का जाम के चलते कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। यातायात पुलिस ने वाहनों को बाईपास मार्ग से डाइवर्ट किया। इस दौरान टाउन थाना प्रभारी सुभाष कच्छावा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वो जो जीप है 50 साल से चला रहे हैं लोग, कोई उसका बिगड़ता नहीं, बॉडी चेंज करवा लेते हैं, बॉडी भी वो बड़ी कंपनियां नहीं बनाती, तो वो कहते हैं हमारा व्हीकल कैसे बनेगा, तो बताओ क्या तरीका होना चाहिए। पहले वो बोले जी 15 साल से जाना नहीं, अब कह रहे आज यह सेतु कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रांसपोर्ट के जो यूनियन है उनके द्वारा यहाँ चक्का जाम करीब 1 घंटे से ज़्यादा रहा है, जिसमें जो नए कानून लेकर आई है एमवी एक्ट के उसके खिलाफ और 4 लेबर कोड जो बिल लेकर आई है मजदूर विरोधी, उसके खिलाफ ये चक्का जाम था जो पूर्णतः कामयाब रहा है। जनता का बहुत बढ़िया सहयोग मिला है। आज आजाद टेम्पो यूनियन पूरा चक्का जाम करा। मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम में इन्होंने मांगे रखी थी जो आज हमने प्रशासन को दी है। समझ टेम्पो जंक्शन टाउन के सभी ऑटो हमारे बंद थे। डबलीबास चैना के रामबाग के जीर्णोद्धार में सहयोग करने वाले दानदाताओं को रामबाग सेवा समिति कमेटी की ओर से शाल ओढ़ाकर व शिव भगवान की प्रतिमा प्रदान कर सम्मानित किया गया। रामबाग में हुए कार्यक्रम में गौशाला के पूर्व अध्यक्ष सोहनलाल सुथार, ओम प्रकाश बिरट, राजेंद्र बिरट, सूर्य प्रकाश मेट, सीमा देवी, जगदीश कसवा, लालचंद जानी, पवन महला, राकेश महला, डूंगर राम जानी, लेखराम बरोड़, बद्री कालवा, राजीव वर्मा, संदीप लोथिया सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कमेटी पदाधिकारियों ने बताया कि रामबाग में 2022 से पहले कंटीली झाड़ियां उगी हुई थी। इससे रामबाग में आने वाले ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वार्ड 4, 5, 6, 7 के युवाओं की ओर से सौंदर्यकरण के तहत अगस्त 2022 से अब तक 1000 लीटर डीजल खर्च कर रामबाग की जमीन को समतलीकरण किया गया। 8 मार्च 2023 को महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के तहत वार्ड के युवाओं की ओर से 1 लाख रुपए की राशि जन सहयोग से जमा की गई। जिला परिषद से सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का बजट पारित हुआ। इससे विश्राम भवन, अंतिम संस्कार चौक एवं इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया गया। मार्च 2024 में श्री गंगानगर निवासी सुभाष रणवा ने 80 लीटर क्षमता का वाटर कूलर भेंट किया। चौधरी सिमरथा राम जानी की याद में उनके पुत्रों पूर्व सरपंच बालचंद जानी एवं भू अभिलेख निरीक्षक चंद्रभान जानी की ओर से 4 सीमेंट की चेयर भेंट की गई। कालूराम भाट की ओर से रामबाग में ग्रीन पार्क बनाने के लिए पौधे दिए गए व शिव भगवान प्रतिमा विश्राम भवन में पेंटिंग बनाने का सहयोग किया। डूंगर राम कालवा की ओर से रामबाग में एक कमरा बनाने की घोषणा की गई। इन सभी भामाशाहों को रामबाग सेवा समिति कमेटी की ओर से शॉल ओढ़ाकर व शिव भगवान की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। और हमारा सारा परिवार, गांव जो भी है इस शमशान भूमि में हमेशा सेवा दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पिछले काफ़ी टाइम से इस शमशान भूमि को समतल करने में और यहाँ वृक्ष लगवाने में और यहाँ जन सहभागिता के तहत जिला परिषद से 10 लाख रुपए लेने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए इकट्ठे किए। गरीब आदमी है सारे, ये मजदूर लोग हैं
तो इन्होंने 100 200 500 रुपए करके 1 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठे किए। इनके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। रामबाग के अंदर लगभग 2022 से हम कंटिन्यू लगातार सेवा करें। यहाँ पे इतनी कंटीली झाड़ियाँ थी, तो यहाँ पे जब अंदर इंटर होते तो बहुत मुश्किल होती थी, और हमने 2022 से इस रामबाग के अंदर समतल जैसे ट्रैक्टरों जैसे इसमें किया है, और 1 रुपये इकट्ठे करके जन भागीदारी योजना विकास करवाया है, और सभी का तो ग्रामवासियों को अलग इस डेढ़ है इस भूमि में। मैं गाँव हूँ और अकेली झाड़ियाँ ही और 10 फुट को लेवल का ट्रैक्टर सही करो और पेड़ पौधे लगाया। हर पौधा सर मटका बूंद पद्धति आप बहुत बड़ी बात है। जनसभा विश्वविद्यालय ये 10 लाख रुपए का विकास कार्य इन्होंने किया, तो मैं पूरे गांव इन बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद दूँ, उतना कम है जी। युवा वर्ग ने ये 4-5-6 वार्ड के युवा है, जिन्हें भी अपने इसको हरा भरा और सुंदर बनाया है शमशान भूमि को। तो फिर हम यहाँ पे 8-10 ट्रैक्टर लेके आए, किया 60-70,000 और पूरा डीजल इसमें किया। ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी के चक 16 MD के सरकारी स्कूल से बिना किसी मंजूरी के गैर कानूनी तरीके से हरे वृक्ष काटकर गबन करने के प्रकरण में सोमवार को दूसरा पक्ष जिला कलेक्टर से मिला। दूसरे पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए कुछ असामाजिक तत्वों पर सार्वजनिक व गांव के विकास कार्यों में बार बार परेशान कर काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए ऐसे लोगों को पाबंद करने की मांग की गई। ग्राम पंचायत मटोरियावाल ढाणी के चक 16 MD के वरिष्ठ नागरिकों समेत आज जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष जो एक पेड़ों का प्रकरण आज से 3-4 दिन पहले कोई असामाजिक तत्व लोगों द्वारा एक धार्मिक प्रचार किया गया, और उस मामले में कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन उनके खिलाफ हमने आज सभी वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से आज जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष ADM साहब को ज्ञापन दिया गया। उसमें एक वो जो असामाजिक तत्व हैं, कुछ एक विष्णु बिश्नोई वगैरह और सुरेंद्र बिश्नोई और उनके साथ अन्य 5-7 और लोग हैं, जो खुद आप हर सार्वजनिक कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, और वो खुद भी पीछे वो विष्णु बिश्नोई 2015 से 20 तक वार्ड पंच रहा, तो उसने एक जोड़ की बारी है लगभग 5 सालों से सरकारी पैसे का गबन। 3 दिन पहले कुछ लोगों ने यहाँ भ्रमित किया था, उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई कि सरपंच के द्वारा या ग्राम पंचायत के द्वारा या SMC के सदस्य अध्यक्ष द्वारा गबन किया गया। ऐसा कोई मैटर नहीं है कि गबन किया गया है। वो पैसा आज भी सुरक्षित है जो बोली करवाई गई थी, और वो इसलिए करवाई गई थी कि आज से 2 साल पहले उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य थे यादव जी, जो अब रिटायरमेंट हो चुके हैं, उन्होंने 26 जनवरी को प्रस्ताव दिया था कि इन पेड़ों को कटवा दिया जाए, अन्यथा कभी भारी नुकसान हो सकता है। उन पेड़ों की हाइट भी 50 से ऊपर हो गई, एज भी उनकी 50 वर्ष से ऊपर हो गई, और मुख्य ये था कि ग्राम पंचायत को कुछ बजट मिला था जिसमें कमरे बनाने आंगनवाड़ी के, उनके लिए वो पेड़ बाधा डाल रहे थे, इसलिए उन पेड़ों को काटने का सर्व ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया गया। और जो ये शिकायत कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो उस समय वहीं थे जब ग्राम पंचायत द्वारा बोली करवाई जा रही थी। जो आरोप प्रत्यारोप सरपंच प्रतिनिधि पे या SMC अध्यक्ष पे या प्रधानाचार्य पे लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है, और इस आरोप की स्पष्टीकरण देने के लिए जितने भी गांव के बुजुर्ग लोग और अग्रणी लोग हैं, जिसमें पूर्व सरपंच साहब भी हैं, पूर्व वार्ड पंच साहब भी है, वर्तमान में सीटिंग 2 पंच है उस चक छोटे से चक से, वो लोग भी हैं, और सारे अग्रणी लोग आगे ये स्पष्टीकरण दिया है। कलेक्टर साहब खुद मीटिंग में है, ADM साहब को समक्ष पेश हो गए, उनको बताया गया है कि ये जो आरोप है ये बिल्कुल निराधार आरोप है, और हमारा इस सहयोग सार्वजनिक काम में या शिक्षा के सदन में जो काम चल रहा है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम जो चल रहा है, उसमें हम प्रशासन का सहयोग चाह रहे हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश राम मनोहर मिश्र के फैसले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग के संबंध में सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा।
आज हम वो जो इलाहाबाद में घटना हुई है 11 साल की बच्ची के साथ, उसके साथ छेड़खानी की है, उसका नाड़ा तोड़ दिया, निर्वस्त्र कर दी, घड़ीस के ले गए और उसको जो केस हुआ है उसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना है। तो हमारा जनवादी महिला समिति का कड़े शब्दों में हम विरोध करते हैं कि ऐसी घटना को वो नॉर्मल लेते हैं। वो जो जज ने जो फैसला सुनाया, हम उस फैसले का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जनवादी महिला समिति ज्ञापन दिया, जो फैसला दिया है न्यायालय ने, तो ये बिल्कुल गलत है। प्राइवेट अंग छेड़ना या नाड़ा तोड़ना, कपड़े उतारना, वो कहते ये कोई बलात्कार तो हो जाता, लोग नहीं आते तो बलात्कार ही हो जाता। तो हम इनका विरोध करते हैं भी, इन पर वो कह रहे इन पर कोई धारा नहीं लगनी चाहिए। जो ऐसी घटना होती है बलात्कार नहीं माना जाएगा। तो ये बिंग खिलाफ करके मैं आज ज्ञापन दिया है। राजस्थान में सारी जगह जनवादी महिला समिति आपके जिला पर आपके शामिल। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के शहादत दिवस पर मक्कासर गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने शहीद भगत सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत गांव में शहीद चौक पर स्थापित भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत प्रशासक बलदेव सिंह मौजूद रहे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यह शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है। 94वां शहादत दिवस है। इस दिवस शहादत दिवस पर आज गांव के मक्कासर में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण की गई। शहीद आजम भगत सिंह एक विचारधारा थी और है। इस विचारधारा पे जो चलता है वो आवाम और की समस्याओं को लेकर, क्योंकि पहले भी अंग्रेज़ों के समय में, उस समय भी सांप्रदायिकता, जाति और समाज के नाम पर देश के आवाम को बांटा जा रहा था। आज भी वही व्यवस्था धीरे धीरे जोर पकड़ रही है और आज भी उस सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और भगत सिंह को शहीद आजम क्यों कहा गया? क्योंकि भगत सिंह जब जेल में थे उस समय भी उस टाइम की 2 पत्रिकाएं अखबार निकल रहे थे, उन्होंने शहीद आजम पहले ही दे दिया था। क्योंकि भगत सिंह का एक बहुत बड़ा लेखक और विचारक, भगत सिंह के विचार और भगत सिंह की जो लेखनी, भगत सिंह की जो विचारधारा थी, उसको देखते हुए ही उन पत्रकारों ने शहीद आजम शब्द नाम लगाया था। ऐसे तो बहुत सारे नौजवानों ने उस समय में उस देश के लिए, उन अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने के लिए, जो शासन था उन अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने के लिए बहुत सारे नौजवानों ने शहादत दी है। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में सर्व समाज और व्यापारियों ने एकजुट होकर टाउन थाना का घेराव किया। हाल ही में प्रतिष्ठित व्यापारी राजेंद्र ग्रोवर की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हुई आगजनी की घटना ने व्यापारियों में आक्रोश भर दिया है। लाखों रुपए के नुकसान के बाद भी दोषियों की गिरफ्तारी न होने से स्थानीय व्यापारिक समुदाय और नागरिकों में असंतोष है। इस घटना को लेकर प्रदर्शनकारियों ने टाउन थाना परिसर में जोरदार नारेबाजी की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आमरण अनशन और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। चलाते हैं, हमारे भी महाविद्यालय में फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन में दुकानें किराए पर है। अब महाविद्यालय की हमारी दुकान 1200 रुपए किराए पे। आज तक ये कोई तरीका थोड़ी हम किसी का नुकसान पहुंचा के, वो एक 5% बढ़ने का एक सिस्टम है और आधा शेयर किराए पर चल रहा है। अगर इस तरह की घटना होगी तो ये तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत ही दुखद घटना हुई और सबसे बड़ी बात, जिस घटना का ध्यान नहीं किया लोगों का कि एक ग्रोवर परिवार का इतना बड़ा नुकसान हुआ। आज उनकी FIR हो गई, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, अपराधी भी पकड़े जाएंगे, उनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। एक अपने को इसके लिए भी बात करनी चाहिए यहाँ, जो बात किसी ने नहीं की। जो इनका 5-10 लाख का नुकसान हुआ है, हमें एक ऐसा फंड बनाना चाहिए सभी एसोसिएशन मिलके कि वो उस व्यापारी की जो आज संघर्ष कर रहा है, व्यापारी, हर एक व्यापारी आज संघर्ष कर रहा है। आज 2 साल से अपनी फसलें बर्बाद होगी तो किसान और व्यापारी दोनों ही हमेशा संघर्ष कर रही है, सबको पता है। घोषित हूं कि पुलिस क्या कर रही है। यहाँ पे एक गोल्यान साहब ने भी कहा कि हम गए तो हमें दिख गया कि आग लगाई गई है और पुलिस प्रशासन को नहीं दिखा 14 दिन तक।
मतलब एक सामान्य व्यापारी को दिख गया कि आग लगाई गई है और पुलिस प्रशासन को नहीं दिखा, और जैसे ही लोग इकट्ठे हुए फटाफट 3 आदमी पकड़ा भी दिए गए। तो आह्वान है, जय श्री राम, जय श्री राम, भद्रकाली माता की, भद्रकाली माता की। और इसके बाद में सबसे अनुरोध कर शिफ्ट किया जाए। हमारा कातिल ही हमारा मुंसिफ निकला। बात को जितना मर्जी घुमाओ इसको, लेकिन हमारा कातिल ही हमारा मुंसिफ है, तो शिकायत करेंगे किससे? बात सामान जलने की नहीं है। ये ग्रोवर साहब की आत्मा जली है। ये सामान नहीं जला, ये इनकी आत्मा जल गई। इन्होंने अभी कहा है कि मेरे को वो क्षतिपूर्ति की जरूरत नहीं है, मुझे तो ठंडक तभी मिलेगी इनको जब दोषी। समाज का जो किराए के मुद्दे को लेकर के जो बात चल रही है, तो आर्य समाज की जितनी भी दुकानें, 5 दुकानें, पांचों के पांचों दुकानों का दिसंबर 2024 तक का एडवांस किराया आया हुआ था साहब, 2024 तक का। और जो मौके के जो भी पदाधिकारी थे, जो प्रधान था, मंत्री था, कोई भी XYZ, उसने जो किराया तय किया था, वो किराया दिया था, उससे कोई कम नहीं दिया है। उससे भी बड़े मजे की बात है, आर्य समाज में जब भी भवन का निर्माण हुआ है या छोटी मोटी अन्य गतिविधियों के लिए जरूरत पड़ी है, इन लोगों ने दिल खोल के चंदा दिया है। मैं आर्य समाज का प्रधान होने के हनुमानगढ़ का इतिहास रहा कि जब जब भी अन्याय हुआ तब हमने उसका प्रतिकार किया है और बड़े तगड़े तरीके से संघर्ष करके विजय हासिल की है। ये जो घटना हुई है, ये कह रहे थे ग्रोवर की घटना नहीं है। ग्रोवर तो एक निशाना है पहला। अगर इसका आज विरोध नहीं किया गया तो इस शहर में भूमाफिया पनपेंगे, इस शहर में कब्जाधारी पनपेंगे, जो हमारी अशांति के लिए। हम सब हनुमानगढ़ के नागरिक हैं। इस समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग एडिशनल SP साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन से पहले ही हम समाधान कर देंगे, और ऐसा नहीं होता है तो फिर हम पूरा साधु समाज इस मैदान में खुल करके आएंगे। और आगे हम प्रशासन से भी आह्वान करेंगे कि न्याय होना चाहिए। आर्य समाज के लोगों के साथ जो उपद्रवी हैं, जो अन्याय करने वाले हैं, जो दोषी हैं, उनको निश्चित रूप से पकड़ करके दंडित किया जाए, और जो इतना हर्जाना हुआ है उसकी भरपाई शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए। पल्लू पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की जांच बदलवाने की मांग को लेकर परिवादी पक्ष ने सोमवार को आजाद समाज पार्टी के बैनर तले पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। परिवादी पक्ष के अनुसार जांच अधिकारी आरोपियों के जानकार हैं और उनकी शह पर ही आरोपी पक्ष की लोग भालाराम और उसकी पत्नी सावित्री नामा व परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तथा गांव में यह कह रहे हैं कि पुलिस हमारी है, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परिवादी पक्ष ने इसकी जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय नोहर के समक्ष धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। ये मामला है पल्लू हल्के का, जो चांदेड़ी गांव है, और वहाँ पर जो एक मेघवाल समाज की लड़की है, उसको जो घर से उठा करके और पड़ोसी जो वो उन्होंने लिया करके और उनको पीटा, और चार लेडीज भी थी साथ में। उसका वीडियो भी जारी हो चुका है और इसकी जांच जो है नोर DSP के पास है, लेकिन नोर DSP जो है उन आरोपियों का रिश्तेदार है, वो जो जांच सही ढंग से नहीं कर रहा है, इनको जो है गुमराह कर रहा है। तो हम चाहते हैं इधर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वाले वे ये परिवार वाले भी, अगर उसमें 4 दिन तक नए DSP के पास जांच हम मांग रहे हैं SP साहब से, और 4 दिन तक कार्रवाई नहीं होती, मुलजिमों को उनको गिरफ्तार नहीं करते जो महिलाएं वो, तो हम जो है वहां पर नोर थाने के DSP के ऑफिस आगे धरना प्रदर्शन करेंगे।
6 तारीख की घटना है। मेरे को घर से ले जाके उसका घर पर बंद करके मारा कुटी करी। फिर दूसरा दिन भी 7 तारीख को पीछे सुबह की टाइम है जब मेरे को घर से उठा के ले गया। अरे 8-9 जना मेरे को मारने लगे वहां घर पर ले जाके। फिर पुलिस थाना पोलो आके मेरे को छुटा के ले गया, पोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया और फिर पोलो हॉस्पिटल से रेफर कर दिया हनुमानगढ़ हॉस्पिटल में। अभी तो 4 जना को पकड़ लिया पुलिस और बाकी है जो काबू बाहर है उसको पकड़ नहीं रही है डीएसपी। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। शहरवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर जंक्शन में करनी चौक के पास सुरेशिया में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन सोमवार को यज्ञ व पूर्ण आहुति के साथ हुआ। इसके बाद भंडारा लगाया गया। भंडारे में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बड़ा ही हर्ष और उल्लास से आप सभी धर्म प्रेमियों को ये अवगत करा रहे हैं कि वार्ड नंबर 60 सहित समस्त सुरेशिया वासियों की तरफ से बड़ा ही जन सहयोग से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज पूर्ण आहुति हुई और बड़ा ही धर्म प्रेमियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बड़ा ही तन मन और धन का सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज इस जो है धर्म कर्म को देख करके बड़ा ही हृदय गदगद हो जाता है। आस्था अभी तक जो है सभी भक्तों में इतनी आस्था, इतना लगाव और इस धर्म को चलाए रखने के लिए वृंदावन से पधारे हुए परम पूजा आदरणीय व्यास जी महाराज पंडित अजय कृष्ण शास्त्री ने बड़े ही मधुर भाव से, बड़े ही तन्मय से भागवत भगवान की कथा श्रवण कराए। भागवत कोई कहानी किस्सा तो नहीं है, परंतु सीता जी के उन आदर्शों से हमने अब की बार कथा माध्यम से यह प्रयास किया है कि समाज में जो परिवार बिखर रहे हैं, पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, उसे संदेश देने का प्रयास किया है कि सीता जी के जीवन में कितनी आपत्तियां विपत्तियां आईं, परंतु उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा। संदेश यही है कि आजकल शादी विवाह जो हो रहे मनमर्जी के, पहला तो संदेश मैंने ये प्रयास उठाया, सरकार से भी निवेदन है कि कन्याओं को शिक्षा से वंचित न किया जाए। शिक्षा तो दी जाए, परंतु शादी विवाह में माता पिता की अनिवार्यता जरूर की जाए। दूसरा संदेश यह देने का प्रयास किया है कि हम आज कन्याओं के विवाह की शादी में जाते हैं और अनर्थी खाना की बर्बादी करते हैं, तो प्रयास ये रखें, उतना ही रखें थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। गांव गंगोई की आबादी भूमि में स्थित शराब ठेका को आबादी भूमि से 1 किलोमीटर दूर स्थानांतरण करने की मांग के संबंध में ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत पांडुसर के गांव गंगोई की आबादी भूमि में शराब का ठेका स्थित है, जो गांव के रिहायशी इलाके के पास है। इस कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। 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 सर एक गांव में ठेको है, वो रिहायशी इलाके का है और ब्यूं पूरा गांव का लोग आयडा है, बस सारा लोग परेशान है।
सारे गांव के लोगों की एक ही मांग है कि ठेको गांव से राज्य सरकार का नियम है उसके तहत ठेका गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर हो, ये हमारी सबकी मांग है। और हमारी कलेक्टर महोदय से हमने ज्ञापन दिया, उससे भी निवेदन किया है कि साहब हमारी मांग है तो 1 किलोमीटर दूर करे, वो कहीं भी करे स्थानांतर, हम गांव के अंदर ना रहे, यही बात है। यही हम आबाकारी विभाग के अधिकारी उनको भी कहेंगे, उसे भी हम ज्ञापन देंगे। हम अपनी जायज मांग रहे हैं और हमें पूरी आशा और विश्वास है प्रशासन अपनी सख्त कार्रवाई करेगा, अपना कानून का डंडा चलाएगा और गांव की जो परेशानी है गांव वालों की वो जरूर दूर करेगा। क्या परेशानी है? परेशानी रईसी इलाकों है, अभी शराबी हुआ है, वह दारू पी के उड़दंग करे और गांव की बच्चा पर और औरतों पर भी चीज को गलत प्रभाव पड़े और ऐसी हमारी कोई संस्कृति नहीं है और एकदम मेन रास्ते पर है कि साहब और दादागिरी वो तो फिर मैं मारो धरनो प्रदर्शन करांगा। एक बार तो मैं प्रशासन मांग करा, अगर नहीं हुई तो फिर मैं मारो धरनो प्रदर्शन करांगा। ठेका पूरी 24 घंटे चालू रहता है सर, रात को 12 बजे भी शराबी आते हैं, दिन में पूरे दिन शराबी आते हैं और उन शराबियों से पूरा मोहल्ला परेशान है। शहर में निराश्रित घूम रहे नंदियों को पकड़कर नंदीशाला में भिजवाने के लिए संबंधित विभाग को आदेशित करने की मांग के संबंध में स्वतंत्र कलम के प्रतिनिधियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान समय में शहर में निराश्रित नंदियों की भरमार है। इनकी आपसी जोर आजमाइश में आम जनता को नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जान माल का नुकसान होने का डर है। आज हमने स्वतंत्र कलम पत्रकार एकता फाउंडेशन की तरफ से हमने आज ज्ञापन दिया है, जो कि गोवंश नंदी शहर के अंदर आवारा घूम रहे हैं, उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाने के लिए। शहर में लगातार घूम रहे हैं, दुनिया भर का नुकसान हो रहा है, गाड़ियां टूट रही हैं, लोगों की जान माल का नुकसान होने का भी इसमें पूरा अंदेशा है। शहर के अंदर एक एक गली के अंदर कम से कम 5-5, 7-7 नंदी आराम से घूम रहे हैं। कौन कार्रवाई करेगा? कौन सा प्रशासन हमने डीएम साहब को दिया है ज्ञापन, उचित प्रशासन अपने आप कार्रवाई करेगा, जो डिपार्टमेंट है इनके। बाकी नगर पालिका से ही यह काम हो पाएगा। क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान जी हमारे अब कल की बात आई, कल हमारी गाड़ियां तोड़ गई, हमारी और पड़ोसी की दोनों गाड़ियां टूटी, हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। हो सकता है इसमें अगर कोई गाड़ी में बैठा होता तो जान माल का नुकसान भी होने का अंदेशा था उसमें। तो इस चीज के लिए हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द इनको यहाँ से हटाया जाए। सरकार द्वारा दुनिया भर का फंड तरह तरह के संगठनों को दिया जा रहा है, फंड पूरा लिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कार्य नहीं किया जा रहा, जो कि सब भ्रष्टाचार के तहत यूज हो रहा है, उपयोग में लाया। निर्णय लिया तो हम इसके लिए फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर हम फिर सरकार को सुनाने की कोशिश करेंगे, प्रशासन को सुनाने की कोशिश करेंगे। रामनवमी पर निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर सोमवार को जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हिंदू समाज की बैठक हुई। बैठक में 10 अप्रैल को शहर में निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई। समाज के नागरिकों की अलग अलग जिम्मेवारी तय की गई। आशीष पारीक के अनुसार शोभा यात्रा को भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शोभा यात्रा को लेकर समाज के नागरिकों में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने बताया कि इस शोभा यात्रा को धर्म यात्रा का नाम दिया गया है। धर्म की रक्षा के लिए हिंदू समाज उठकर खड़ा होगा तो बड़े से बड़ा कार्य भी तुरंत प्रभाव से होगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा को लेकर के आज हिंदू समाज की एक बैठक हुई है, जिसमें संपूर्ण हिंदू समाज कोई पार्टी सबसे अलग होकर के आज बैठा है। बैठ करके इस बारे में एक रूपरेखा बनाई गई है कि हम 10 अप्रैल 2025 रामनवमी को ऐसा भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे कि पूरा अपना हनुमानगढ़ देखेगा कि इस बार की जो भव्य शोभा यात्रा है वो सबसे सुंदर भव्य शोभा यात्राओं में से एक रही है। और इसको लेकर के सभी कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह था, सबने मिलकर के इसकी योजना बनाई है। और लोग कहते हैं कि इनका उद्देश्य, मैं कहता हूं कि शोभा यात्रा जो है वो केवल एक शोभा यात्रा नहीं है, इसको हमने नाम दिया है धर्म यात्रा। यानी धर्म की रक्षा के लिए जो ये अपना समाज जब उठ करके खड़ा होगा तो बड़े से बड़ा कार्य जो है वो तुरंत प्रभाव से होगा। नोहर ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम की जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई जाएगी।
इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस संबंध में ब्राह्मण नव युवा मंडल की बैठक यहां संस्कृत महाविद्यालय में मंडल अध्यक्ष संदीप पांड्या गाजूवास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर तैयारी पर चर्चा की गई। श्याम जय श्री परशुराम। आज ब्राह्मण पाठशाला में श्री ब्राह्मण युवा मंडल की मीटिंग रखी गई, जिसमें परशुराम आगामी आने वाली परशुराम जयंती पे शोभा यात्रा पे चर्चा की गई और नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। साथ ही जो ग्राम पंचायत के हमने अध्यक्ष बनाए हैं उनका सम्मान किया गया और सभी ने चर्चा की कि आगे में किस तरीके से इस संस्था को आगे बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण लोगों को जोड़ा जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।